Good afternoon, everyone. Myself Resma Kumari. Today we will study about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे 10th के बाद अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज है। तो पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गोल मीन्स भुजा और मेट्री दैट मीन्स मापन। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वह ब्रांच है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच रिलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पे 3 प्रकार के तथा कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमको कोण के आधार पे पढ़ना है। त्रिभुज कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें
तीनों कोण न्यून कोण हो, दैट मीन्स कि 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का तथा दो अन्य कोण न्यून कोण त्रिभुज, मतलब 90 से कम का हो, उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा दो कोण न्यून कोण त्रिभुज हो, उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री में मेन समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, इसकी भुजा तथा कोण के बीच का संबंध के बारे में। बारी बारी से हम एक एक देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये हो गया कोण ए, कोण बी और कोण सी। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा दो अन्य कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज
जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा दो अन्य कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये फिगर में है, कोण बी जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है तथा दो अन्य कोण सी और कोण ए 90 डिग्री से कम है, तो त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तथा दो अन्य कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तथा दो अन्य कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये फिगर में त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का सिंबल है ऐसे, और एंगल A तथा एंगल C 90 डिग्री से कम है। ये जो त्रिभुज मेरा हुआ त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है। ट्रिग्नोमेट्री में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाले अपोजिट साइड को कहते हैं कर्ण। ये भुजा का स्पेशल नाम ही है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहेंगे कर्ण। हाइपोटेनियस इसको H से डिनोट करेंगे। और दो जो कोण है इसमें ये डिपेंड करता है कि हम कौन से कोण ले रहे हैं। अगर हम कोण A लेते हैं तो A के कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, तथा जो बाद बच गया ये हो गया आधार। लंब परपेंडिकुलर P से दिखाएंगे और आधार बेस B से। समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं का स्पेशल नाम है। 90 डिग्री के कोण के अपोजिट साइड को कहेंगे कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तथा जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाले कोण को कहेंगे लंब, भुजा को कहेंगे लंब, और एक जो बच गया उसको कहेंगे आधार। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है और लंब और आधार चेंज हो सकता है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं।
साइन ए, या फिर कह सकते हैं थीटा से। जनरली थीटा से दिखाते हैं, थीटा मतलब कोण होता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, या P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, और B बाई H बेस बाय हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है tan थीटा लंब बटा में आधार, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट cot थीटा आधार बाय लंब, B बाय P बेस बाय परपेंडिकुलर। इसमें 6 मेन है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, या P बाई B, P बाई H। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, या P बाई B बाई H। tan थीटा लंब बटा आधार, या परपेंडिकुलर बाई बेस। cot थीटा आधार बटा लंब, और P बाई B। नेक्स्ट है sec थीटा कर्ण बटा में आधार, और H बाई B, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। cosec थीटा कर्ण बाय लंब, H बाई P। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि cot थीटा जो मैं इरेज कर चुकी हूँ, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये तीनों साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा के रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू हो जा रहा है 1 बाई cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हम एक्सरसाइज 8.1 में 10th क्लास में करते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे ये ट्रायंगल में अगर हम चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसमें हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी में हम इधर उधर करके इससे 3 फॉर्मूला आ जाएगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, लाल कक्का। एल लंब, ए आधार, एल लंब, के कर्ण और आधार। जैसे ये मेरा हो गया साइन का, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण L बाई के, कॉस थीटा A बाई के आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा L बाई A लंब बटा आधार। अगर हम वो भूल जाते हैं, इसको याद रखेंगे तो ये तीनों हमको याद रहेगा। और इसी का रेसिप्रोकल है कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, उसको हम इसके में लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे। एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट ही लेते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है,
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए, सेकेंड क्वेश्चन है साइन से कॉस से। ये मेरा त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले क्वेश्चन समझना है। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन ए कॉस ए तथा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी। ट्रायंगल ड्रॉ करते समय हम ध्यान रखेंगे कि समकोण मेरा कौन सा एंगल है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें है ए बी सी, तो बी समकोण है तो हम बी को ही ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें बी समकोण हो और ए न्यूनकोण हो। अब इसमें दिया हुआ है ए बी मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट का पहले करते हैं। मेरा ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी मेरा नहीं दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है साइन ए कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। इसको निकालने के लिए हमको कर्ण या ए सी हमको ये इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं। ये तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। दैट मीन्स कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें ए सी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम त्रिभुज एबीसी में लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC नहीं दिया हुआ है मेरा, इसको ऐसे ही लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 6 2 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमको AC स्क्वायर इक्वल टू निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ रहा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चाहिए AC, तो हम AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब मेरा ये AC मेरा निकल गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। इसमें अब हमको तीनों पता हो गया, AB, BC और AC। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमको निकालना साइन A और कॉस A। साइन A कॉस A, यहाँ पे जो एंगल लेना है हमको A लेना है। ये पहले हम बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो वेरी करता है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसमें हम एंगल A ले रहे हैं, तो एंगल A के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और जो बच गया वो आधार होगा। साइन A बराबर फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, लंब बटा में कर्ण होता है। यहाँ पे हो जाएगा लंब, एंगल A के सामने वाला ये BC बटा में कर्ण AC, और BC मेरा है 7/25। ये मेरा साइन A बराबर आ गया। इसको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं, साइन A बराबर P/H होता है। सेकेंड इसका है कॉस A। कॉस A बराबर फॉर्मूला मेरा आता है आधार
बटा में कर्व। यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल मेरा चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें ये मेरा ए ही है, तो लंब मेरा BC ही रहेगा और आधार AB हो जाएगा। इसमें हो जाएगा AB बटा में AC, और AB का वैल्यू है 24/25। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड है साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ये मेरा जो एंगल है ये चेंज हो गया, अब ये नहीं है मेरा, ये C है। C के सामने वाला जो भुजा होगा ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब लंब का काम ये करेगा, और ये आधार बन जाएगा। ये लंब है और ये आधार है एंगल C के लिए। साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई H होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा P मेरा AB है और H AC इज इक्वल टू 24/25, ये आंसर। नेक्स्ट है cos C। cos C का फॉर्मूला B/H बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पे बेस का काम कर रहा है BC। ये एंगल C के लिए, एंगल ये C के लिए BC जो है मेरा बेस है और AB परपेंडिकुलर है। BC बाय AC 7/25। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। इसमें मेन ध्यान रखना है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर एंगल ले रहे हैं और हमको परपेंडिकुलर सेलेक्ट करने आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन दिया है मेरा आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए।
पी क्यू आर, ये ट्रायंगल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इस एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है और मेरा दो साइड दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है, ये फिगर में क्या होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि tan p है और cot r है, और tan थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं कि होता है लंब बटा में आधार या फिर p बाई b कह सकते हैं। कॉट का भी आधार जस्ट इसका अपोजिट है, आधार बटा में लंब। यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं मेरा, अगर हम ये p को एंगल P को हम लेते हैं तो ये मेरा QR, ये QR परपेंडिकुलर का काम करेगा, P होगा, और ये मेरा बेस होगा PQ। ये तो फिक्स है, PR फिक्स है कि ये मेरा हाइपोटेनियस है। और अगर हम R को एंगल R को सेलेक्ट करेंगे, जब R को सेलेक्ट करेंगे तो PQ मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा और QR बेस हो जाएगा। तो इसमें हमको बेस चाहिए, मतलब ये क्यू आर चाहिए हमको, और ये दिया हुआ नहीं है। हम सोचेंगे इसको कैसे निकालें, दो ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ, तीसरा को हमको फाइंड करना है। इससे पहले हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच का रिलेशन है, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे क्यू आर फाइंड करेंगे। इसको सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण का काम कर रहा है पी आर, तो ये लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जो दिया हुआ वैल्यू उसको पुट करेंगे, पी आर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मेरा है 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यू आर स्क्वायर। अब हमको क्यू आर निकालना है तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा आएगा। इसको हम सॉल्व, या तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दें, 13 का स्क्वायर 169, मतलब डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर दें, या फिर हम पहले पढ़ चुके एक आइडेंटिटी होता है उसका यूज करें। इसको दो टाइप से यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का इसका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्यू आर चाहिए, क्यू आर स्क्वायर है और हम क्यू आर चाहिए,
क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया, ये क्यू आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिए। अगर हम चाहेंगे तो फॉर्मूला का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी था इसलिए हो गया। कभी कभी होता है कि ये थोड़ा बड़ा है तो हमको उसका स्क्वायर याद नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसका हम एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करके भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम, एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है। इसका यूज करके भी हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे 13 है, 13 का स्क्वायर, और बी की जगह पे बी 12 है, 12 का स्क्वायर। तो इसका यूज करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ए प्लस बी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। ये आ जाएगा 5 2 इंटू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ये मेरा आ रहा था क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हमको क्यू आर चाहिए। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। दोनों तरफ से हम करेंगे तो सेम आंसर आया। अब इसका हम आगे का सॉल्व करेंगे। सेंटीमीटर, ये था 12 सेंटीमीटर। इसमें हमको निकालना था tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। tan p माइनस कॉट r। tan p, अब हम जानते हैं tan p या tan थीटा बराबर वैल्यू होता है, ये एक एंगल हम ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है p बाई b, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर बाई, और बेस हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर 5, पी क्यू 12। ये निकल गया tan p का वैल्यू। नेक्स्ट निकालेंगे कॉट r का। कॉट r, कॉट r इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉट r का फॉर्मूला होता है b बाई p, दैट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं r, ये r ले रहे हैं। r के लिए जब हम एंगल r को लेंगे तो इसके लिए पी क्यू जो है मेरा परपेंडिकुलर होगा और क्यू आर बेस होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा आ जाएगा क्यू आर, यही बाई पी क्यू, ये हो जाएगा 5/12। इसलिए निकालना था हमको वैल्यू tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। tan p का वैल्यू आया है 5/12 माइनस
कॉट आर का 5/12, इसका भी दोनों का वैल्यू सेम है, ये आ जाएगा 0। ये आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है इसका, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलित कीजिए। ये मेरा है दिया हुआ क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और हमको निकालना है कॉस ए और tan ए। साइन ए इक्वल टू है 3/4 और कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये है मेरा ए बी सी, इसमें साइन ए दिया हुआ है और हम साइन दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये मेरा दिया हुआ है। और हम फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। तो इसमें हम ये मेरा काम करेगा P का और ये हो जाएगा H। तो थोड़ा सा यहाँ इसको हम मान लेंगे, माना साइन ए इज इक्वल टू 3K, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हम इसको K लगाकर लिख लेते हैं 4K। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा P का वैल्यू ए साइन ए है और ए के लिए BC मेरा परपेंडिकुलर होगा, BC हो गया 3K और H ये 4K। साइन ए इक्वल टू 3K/4K, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे हमको पता चल गया कि AC मेरा 4K है और BC है 3K। हमको निकालना है वैल्यू cos A और tan A का, और cos A का फॉर्मूला होता है B/H। अगर A लेंगे तो B का काम A भी करेगा, जो कि मेरा दिया हुआ नहीं है। इसको पहले हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे ए बी को, उसके बाद हम नेक्स्ट ये सब सॉल्व करेंगे। ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB नहीं दिया हुआ है, ऐसे इसको लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC 3K का स्क्वायर। AB साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे या फिर वही आइडेंटिटी जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, छोटा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू आया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर आया है और हमको चाहिए AB स्क्वायर नहीं चाहिए, AB चाहिए। AB का वैल्यू हो जाएगा AB इज इक्वल टू, ये रूट इधर चला जाएगा, √7K का स्क्वायर। इसका रूट करेंगे, √7 का √7 ही होगा और K का स्क्वायर का K हो जाएगा। AB मेरा निकल गया √7K। √7K। अब हम कॉस और tan का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। नाउ cos A इक्वल टू फॉर्मूला B/H। यहाँ पे A है, A तो ये हो जाएगा AB बटा में HAC। इसका वैल्यू हो जाएगा AB √7K बाय AC 4K। दैट मीन्स cos A इज इक्वल टू आ जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा तो √7/4। नेक्स्ट था tan A। यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस भी इस ट्रायंगल के लिए फिक्स रहेगा। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे P का काम कर रहा है BC बाय B हो जाएगा मेरा AB। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरा BC 3K बाय AB √7K, K कैंसिल, ये हो जाएगा 3/√7। मेरा आ गया वैल्यू इसका tan A इज इक्वल टू 3/√7। आगे हम इसी टाइप से कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।